शस्त्रालय जहाँ पर जाएंगे, राजाओं के समय के अस्त्र शस्त्र दिखाएंगे। ये वॉचमैन के पास होती थी छोटी सी गन, जिसको छोटी तोप भी कहते थे। इसका ट्रिगर सिस्टम हुआ करता था, ट्रिगर सिस्टम, और आगे में इसकी नाल है जिसको बारूद से भर देते थे। बारूद से भरने के बाद में एक छर्रा आगे डालते थे, फिर उसको शॉट होता था। एक बार यूँ छूटती, एक ही बार शॉट, फिर उसको और लोड किया जाता था बारूद से। तो ये चलाने के लिए यहीं से होता था ये? ये वॉचमैन के पास होती थी। अच्छा, बाहर रहता था वॉचमैन के पास। ये है खुखरी फ्रॉम नेपाल। बिकॉज और हमारे यहाँ के जो राजा है ब्रजा सिंह जी, अभी जिनका डेथ हो गया, उनका ससुराल नेपाल में। नेपाल से, नेपाल के राजघराने से मिला है ये खुखरी। ये गिफ्ट मिला होगा ना? गिफ्ट मिला हुआ। इनके ससुराल नेपाल में थे। ये जो कुकरी हमने बताया नेपाल का एक घरेलू हथियार होता है, वो गिफ्ट करते थे उसका। तो ये उनका मिला। तो ये हेड होता था और सुरक्षा के लिए। अच्छा, सिर की सुरक्षा के लिए। ये पुराने ज़माने का जहरीला भाला होता था। पहले ज़माने में इसको सर्प के जहर में डुबो देते थे। आगे वाला जो है ना भाग, ये सिरा, इसको सर्प के जहर में डुबोने के बाद में ज़्यादा डेंजरस होता था, खतरनाक होता था। और आगे वाला दुश्मन जो है वो घाव से मरता था और जहर से भी मर जाता था। और ये यहाँ पर जहर लगा देते थे। जख्म से तो मरेगा, लेकिन आदमी उससे मरेगा। और ये हर सैनिक के पास होता था उसका। यहाँ पे देखिए तलवारें अलग अलग है। जैसे आजू बाजू की जो बड़ी तलवारें हैं, ये भैंसे की बलि के लिए होती थी। अच्छा। और बीच वाली जो पतली तलवार है, पतली है, इसका वजन कम होता था, तो ये जो होती थी लड़ाई में। अच्छा, जो पतली होती है वो लड़ाई के लिए, और ये वाली भैंस की बलि के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं, ये वॉकिंग स्टिक गुप्ती होती थी। अच्छा। तो इसके अंदर तलवार है, आज भी जो अंदर छुपा कर रखते थे। जैसे राजा बुढ़े हो जाते थे तो चलने में सहायक, लड़ने में सहायक होती थी। लकड़ी का पोल है, इसको निकाला और तलवार बन गई। ऐसी तलवार बन जाती है। ये जो देखिए पतली वाली तलवार है, ये बन जाती होगी इसके अंदर। ये भाले की नोक होती थी एक्स्ट्रा, और उससे आगे रखा तीर की नोक। अच्छा, ये एक्स्ट्रा बनती है। ये एक्स्ट्रा होते थे। और ये लकड़ी की स्टिक वाला, ये जो है, ये अंकुश होता था हाथी को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा। और ये बंदूक आगे लगते थे। जब बंदूक में गन पाउडर गोलियां खत्म हो जाती थी, तो उसका मतलब इसी से चलता था। तो ये यही बनती थी उस टाइम की? नहीं, ये तो मतलब पहले क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही थे ना, तो सिंध पाकिस्तान से आगे से कराची से लेके आते थे, कुछ पीछे अपने भारत देश के में, ये यहाँ नहीं बनती थी। वहाँ के व्यापारी लेकर आते थे और खरीदते थे। इसको बोलते थे ऊँट वाली गन। जो नाल है, ये लंबी नाल है, इसको पूरा बारूद से भर देते थे। और बारूद में भरने के लिए ये एक छड़ है पास में, देखो ये तार बड़ी है। अच्छा। इससे पूरा बारूद को भरते थे। ठीक है, फिर गोला लोहे का डाल के गोला डालते हैं, फिर इसको कैमल गन कहते थे। 2 आदमी कैमल के बैठ के चलाते थे। एक आदमी सपोर्ट के लिए लगाता था, दूसरा वाला इसको चलाता था। इसको इसके ऊपर कहावत है कि दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। अच्छा, इसी की कहावत बनी। तो ये है कम से कम भी 5 फुट की होगी ये। हाँ, 5 फुट की नॉर्मल है। तो वेट कितना होगा इसका? ये 8 से 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम। तो भाई साहब ये देख लो बच्चा देख लो कैसे लग रहा है। ये है चाबुक, घोड़े के लिए होते थे। अच्छा, ये घोड़े के चाबुक का। और ये ऊँट के लिए, ऊँट की मोरी होती थी। जब रेगिस्तान में आप सवारी कर जाते हो तो ऊँट को कंट्रोल करते हैं नाक से। नाक से ऊँट को कंट्रोल करते हैं। और ये होता था घोड़ा, चाबुक मारने के लिए। अंतर होता है, अंतर। तो इसके ऊपर ही कांटे कुंटे लगे हुए हैं? नहीं, ये कांटा वाला कुछ नहीं, ऐसे ही। अच्छा, ये देख लो, ये चाबुक, ये तो खाल खींच लेता होगा। ये है मतलब ब्रह्मास्त्र, इसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। जैसे तीर कमान होता है ना, तीर होता है, तो वो एरो होता है, अलग से। ये धनुष है पुराने टाइम। तो ये किसका बनता है वैसे? लकड़ी का? ये का वो लगाते थे। अच्छा, लेदर का वो। अच्छा, यहाँ पे देखिए गन पाउडर की कुप्पियाँ। पुराने समय में गन पाउडर को रखने के लिए गर्म होता था ना, तो ये लकड़ी की कुप्पी है, इसमें गन पाउडर भरते थे, स्टोर करते थे। ये भैंसे का सिंग है, दोनों ही भैंसे के सिंग को खोखला करके उसके अंदर गन पाउडर भर के स्टोर करके रखते थे। और ये छोटा सा ढाल है राजकुमारों के लिए, ये वाला। हाँ, उसको ट्रेनिंग देने के लिए। ट्रेनिंग देने के लिए। अच्छा। और ये देखो, ये दोनों हैंडल वाले, एक हैंडल ये है और एक हैंडल ये है। इसको बोलते थे पुराने जमाने टंकसाला। अच्छा। सिक्के छापने के लिए, तांबा पितल में सिक्के छापते थे इसमें से। ये उस टाइम की नोट मशीन है। जी सर। ये उस टाइम पर सिक्के बनाते थे इसी के। तो ये राजा के पास ही होती होगी उस टाइम? हाँ, राजा के पास होती। ये कोई और तो छाप ही नहीं सकता। सर्वेसर्वा राजा था पहले। अच्छा, तो ये गन पाउडर कहाँ से आता था वैसे? ये जब ब्रिटिश शासन आया उसके बाद में गन पाउडर यूज होना शुरू। यूज होने लगा। पहले गन पाउडर नहीं था। पुराने ज़माने में बड़े बड़े गोले होते थे पत्थर के, और उससे लड़ाई करते थे, तीर कमान से लड़ाई करते थे। अच्छा।
तो ये देख लो जी, ये ऐसे बने होते थे। और ये अफीम की कॉपी, अफीम रखते थे इसमें। अच्छा, ये अफीम रखते हैं। अफीम पहले ज़माने में अफीम का व्यापार चलता था, ड्रग्स का व्यापार चलता था यहाँ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल। तो अफीम होती थी वैसे राजस्थान में? अफीम में राजस्थान में है ना, होती कोटा में होती थी। अच्छा, तो यहाँ से लेके जाते थे। ठीक है। तो ये जी हथियार गृह था, इसके अंदर ही हथियार रखे होते थे पूरा। ये तो बड़ा सेफ पॉइंट होता होगा ना महल का, तो इसलिए इसकी हाइट छोटी नहीं देखी आपने? बहुत अच्छा, हाइट छोटी रखी है कि ये दिखे ही ना किसी। ऊपर नीचे घर में हो गए तो राजा जी यहीं रहते थे, ये महल हो गया उनका, तो ये अपने पास ही रखते थे शस्त्रालय, क्योंकि अगर ये लूटा गया तो लड़ना किससे है, सिंपल सी बात।